Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. बच्चों आज ये 9th का सेकेंड टॉपिक चल रहा है। ठीक है, मैंने कल एक फर्स्ट टॉपिक बताया था कि मेटल क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है। ठीक है, आज मैं सेकेंड चैप्टर की बात उसमें सेकेंड टॉपिक की बात कर रहा हूँ। उसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं। उसमें आज कल मैंने फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक के बारे में थोड़ी सी बताकर छोड़ दिया था। एक्चुअली जब आप बुक्स पढ़ोगे तो ये 4 टॉपिक्स आते हैं। ठीक है, उसमें इट इज द मेड ऑफ द पार्टिकल्स। मेटल कोई भी होगा पार्टिकल से मिलके बना होता है। ठीक है, बस आपको ये देखना हुआ है एनसीईआरटी में कोई भी मेटल जो होते हैं स्मॉल मेड ऑफ द पार्टिकल से मिलके बना होता है। सपोज दैट यदि मैं ये बात करूं कोई भी सामान, जैसे पेन ही है, पेन में बहुत सारे पार्टिकल से मिलके बना हुआ है। ये कॉमनली चीज है, कोई एक पार्टिकल इसमें नहीं हुआ, बहुत सारे नंबर्स ऑफ पार्टिकल के बना हुआ है। ठीक है, लेकिन इसमें देखिए एक टर्म और बचा हुआ है, नंबर ऑफ पार्टिकल से मिलकर तो बना हुआ है। तो इसका मतलब मैं पार्टिकल को फाइंड आउट कर सकता हूं। फाइंड आउट कैसे करेंगे? फिजिकल या केमिकल प्रोसेस से। ठीक है, इसको तोड़ना शुरू करेंगे। पहले हथौड़ा मारेंगे, हथौड़ा मारते 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 क्या होगा, टूटते जाएगा। ये फर्दर टूटेगा और टूटेगा और टूटेगा। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, या केमिकली क्या होगा, 1 बाय 1 तोड़ेंगे हम इसको। ठीक है, लेकिन एक कंडीशन ऐसा आएगा कि वो पार्टिकल आगे टूटना बंद हो जाएगा। ठीक है, आगे वो टूटना बंद हो जाएगा। यदि मैं ऐसा सिचुएशन में पहुंच जाए कि ये पार्टिकल को तोड़ते तोड़ते एक कंडीशन अचीव हो जाए जिसके बाद ये टूटना ही बंद हो जाए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, दैट सिचुएशंस या दैट कंडीशन ऑफ पार्टिकल इज अ एटम। ठीक है, एटम वो कंडीशन ऑफ पार्टिकल होती है जो किसी भी मेटल को फर्दर डिवाइड करते जाएंगे। ठीक है, लेकिन एक सीमा के बाद उसको डिवाइड करना संभव नहीं होता है। उस जो सब डिवीजन ऑफ द पार्टिकल होगा या मटेरियल होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एटम। एटम क्या हो गया, तो इसमें क्या एक वर्ड डिराइव हुआ, एटम। ठीक है, क्यों? तो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, हम नया डिफाइन करने के लिए पूछा जाए तो ऐसे बोल सकते हैं कि एवरी मेटल इज मेड फ्रॉम एटम। ठीक है, एक एटम एक मेटल में सिमिलर टाइप ऑफ आइटम होगा। ठीक है, जैसे यहां देख लो, इसमें प्लास्टिक है ना, तो प्लास्टिक के ही सिमिलर टाइप आइटम का होगा। यदि मान लिया जाए इसमें दूसरे पार्टिकल को ऐड कर दिया जाता है। ठीक है, तो क्या होता, इसमें हो सकता था उसका रफेज अलग हो जाए, सिमिलैरिटी में डिफरेंसेज आ जाए। ठीक है, और भी बहुत सारे चेंजिंग आएंगे। जैसे कि आप देखो ना, मार्बल्स होते हैं, मार्बल्स देखोगे आप, तो मार्बल्स जब देखोगे ओरिजिनल, तो क्या होगा, उसके बीच में कहीं पे आपको देखोगे व्हाइट होता है, कहीं पे रेडिश हो जाएगा, कहीं पे ब्लैक कलर का नजर आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि अलग अलग आइटम मिलके बने हुए हैं। ठीक है, इसे नहीं सुनते हो मिक्सचर बना दिया था। मिक्सचर क्या होता है, कहीं चना होता है उसमें, है ना, कहीं बादाम का कुछ डाला होता है, तो अलग अलग चीज होता है, लेकिन मिलकर एक कंपाउंड, एक मेटेरियल बनता है। ठीक है, लेकिन यदि हम प्योर मेटल की बात करेंगे तो सिमिलर टाइप का आइटम होगा। ठीक है, वहां वर्ड को समझना। यदि एक मेटल की बात करते हैं तो इसका मतलब हो गया कि हमारे पास सिमिलर टाइप ऑफ आइटम अवेलेबल होगा। ठीक है, तो इसको हम लिखा, इट इज द मेड ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे इट इज द मेड ऑफ द पार्टिकल्स व्हिच कैन बी फर्दर ब्रोकन, आगे तोड़ा जा सकता है, स्मॉल पार्टिकल्स। ठीक है, ऐसे हमने लिखा। और यदि हम तोड़ते हैं फर्दर पार्टिकल्स में, तो दैट इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स एंड दैट सब डिवीजन पार्टिकल इज नोन एज एटम बिकॉज दे कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड। ठीक है, और यदि हम एटम की बात करते हैं, इतना हो गया, जो कि एक मटेरियल होता है जो सिमिलर टाइप एटम से बना होता है, जो फर्दर उसको डिवाइड किया नहीं जा सकता है। ठीक है, दूसरी बात, यदि एटम वो है तो दूसरा कैरेक्टर और होगा उसके साथ, कि वो दोबारा उसको हम लोग निकेट आई से नहीं देख सकते। निकेट आई मतलब ये चश्मा पहन लिया, ये नहीं। निकेट आई मतलब
नॉर्मल जो विजिबिलिटी है हमारी आई की 6x6 6x12 उसमें हम लोग नहीं देख पाएंगे। तब उसको देखने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप, इन सब इंस्ट्रूमेंट के थ्रू हम लोग जब आंख में यूज करेंगे तब हमें दिखाई देगा। तो नेकेड आई का मतलब यदि हम विदाउट ऑफ दिस डिवाइसेस यदि हम किसी को देखना चाहें तो संभव नहीं है। तो ऐसे सर्कमस्टेंसेस, ऐसे सब डिवीजन पार्टिकल जो होगा एटम, उसको हम लोग नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, ठीक है। और अब ये सोचो कि कहा जाता है इनकी जो एटम होगी, वाटर ले लो, वाटर का एग्ज्यूम किया गया है, एनसीईआरटी बुक्स में है कि यदि आप इनका 0.005 ग्राम वाटर यदि हम लेते हैं, वाटर का इतना ग्राम यदि हम लोग लेते हैं 0.00 हजार का इतना पॉइंट कम, तो उसकी साइजेस कितनी हो जाती है 10 के पावर 21 इनकी साइजेज एटम की हो जाती है, ठीक है। सोच लो कितना बड़ा 10 के पावर 21, बहुत स्मॉलेस्ट पार्टिकल हो गई वो, ठीक है। अब देखो ये जो इतनी छोटी एटम्स हो जाते हैं हमारे, तो इसके लिए एग्जांपल की बात कर लिए हम लोग ना, बहुत स्मॉलेस्ट होती है। माने कि आप सोचो ना 1 मीटर को यदि हम लोग फर्दर डिवाइड करेंगे ना तो वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। इतनी छोटी अमाउंट को यदि हम देखना चाहें तो संभव है, नहीं देख पाएंगे। तो इस तरह से हम लोग इसको देखते हैं, इट इज मेड ऑफ द पार्टिकल्स, और इसी में दूसरा सब पार्ट आती है एटम, तो एटम भी हो गई, ठीक है। पार्टिकल मेड ऑफ द smallest teeny particles which is not further divided and we cannot see without naked any instrument or without naked eye, without instrument का naked eye से हम उसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं। ऑब्जर्व करना होगा तो हमें कुछ न कुछ इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप या माइक्रोस्कोप की सहायता लेना पड़ेगा, ठीक है। अब आते हैं सेकेंड पॉइंट पे, पार्टिकल हैव स्पेस बिटवीन देम, ठीक है। अब देखो पार्टिकल मतलब जो भी ऑब्जेक्ट बना हुआ है उस पार्टिकल को, उसके पार्टिकल के बीच में स्पेस होता है, ठीक है। अब ये कैसे पता चलेगा समझिए। तो मैंने पहले ही कल बताया था एक चीज, सपोज दैट ये हमारे पास बना हुआ है, ठीक है, और इसमें हमें कोई चीज डाला हुआ है, सपोज दैट पानी डाला हुई है, ठीक है, डाला हुआ है पानी हमारे पास। तो पानी कैसा होता है, लिक्विड के फॉर्म में होता है, यानी कि हमने आपको एक चीज और इसके साथ साथ पिछले क्लास में बताया था कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के बारे में। सॉलिड जो होते हैं उनके पार्टिकल क्या होते हैं, सटे सटे होते हैं, ठीक है, काफी सटे सटे होते हैं। और लिक्विड में क्या होते हैं, इनके बीच में गैप होती है, हल्की स्लाइटली गैप होती है, ठीक है, ये थोड़ी थोड़ी गैप हो जाएगी इनके बीच में। और यदि हम गैस की बात करेंगे तो ये अनडायरेक्शनल वे में कोई भी इसका डायरेक्शन फिक्स नहीं होगा, किसी भी डायरेक्शन में वो मूव कर सकता है, ठीक है। ये भी एटम है, ये भी एटम, ये भी एटम है। तो सॉलिड की कंपोजिशन कैसा है, एकदम स्पेस बीच में कम है या नहीं के बराबर बोलेंगे। उसके बाद जो लिक्विड है, ये लिक्विड हो गई, ये सॉलिड हो गई, ये आपका सॉलिड हो गया, ये आपका लिक्विड हो गया, और ये गैस हो गई, ठीक है। यहाँ देखिए क्लियर है हमारा। तो जो सॉलिड है उसके बीच में गैपिंग क्या है, बहुत कम होती है ना, लिक्विड में थोड़ा ज्यादा और गैस में थोड़ा ज्यादा। अब इस टॉपिक पे आते हैं, पार्टिकल हैव स्पेस बिटवीन देम। तो कोई भी पार्टिकल है उनके बीच में जगह होगी, ये लाइक यही बोल रहा है। और मैंने यहाँ पे बोला कि सॉलिड में जगह नहीं होती है या कम होती है, लिक्विड में उससे ज्यादा होती है और गैस में उससे भी ज्यादा होती है, ठीक है। इसका मतलब इस जो टर्म है, सेकेंड जो पॉइंट हमारा, पार्टिकल हैव स्पेस बिटवीन देम, ठीक है। इसको रेक्टिफाई करना, इसको सुधारना कैसे होगा, ये देखिए। सॉलिड के बीच में जगह होता है ना, लेकिन इतनी कम होती है कि उसका जो शेप होगा, इसे ये देखो, ये दोनों सॉलिड है। अब देखो इसके बीच में हमने इसको सटाया, सटाने के बाद ये नहीं कि पूरा पैक हो गया, ये इसके बीच में कुछ गैप बची हुई है, ठीक है, कंप्लीटली पैक नहीं होती है, कुछ ना कुछ हल्का पार्टिकल बची रहती है, ठीक है। लिक्विड में ज्यादा हुआ है, हमने देख लिया इस एग्जांपल में। अब देखिए इसको यदि हमें प्रैक्टिकली पूछा जाए तो कैसे बताएंगे। देखिए पोटासियम परमैंगनेट, यदि हम ये पानी है
इसके ऊपर में मैंने एक सपोज दैट यहाँ पे पोटासियम पर मैग्नेट एक सॉलिड होता है, इस तरह से सॉलिड को हमने डाल के छोड़ दिया, ठीक है, ये पोटासियम पर मैग्नेट है, ठीक है, केमेलो। अब क्या है, पोटासियम पर मैग्नेट में ये पत्थर की तरह होता है, इतना मोटा है ना, पोटासियम सॉलिड की तरह होती है, इतनी मात्रा में यहाँ पे ड्रॉप करके छोड़ दिया। छोड़ने के बाद क्या होगा, स्लोली आएगा, पर्पल कलर की होती है, स्लोली आएगा। कुछ देर के बाद ये कैसा कंडीशन डिराइव करेगा, ऐसे, सॉरी यही इसी से बना लेते हैं हम लोग। कलर डिफरेंट होगा ना, समझ में आएगा, कलर डिफरेंस हो जानी चाहिए, समझ में आएगा। आफ्टर फ्यू सेकेंड, आफ्टर फ्यू मिनट, आफ्टर फ्यू सेकेंड, कुछ मिनट के बाद अब ये जो होगा इस तरह से हो गई, हमारी लिक्विड ही है। अब इसमें क्या होगा, ये वर्ड को समझिएगा, इसमें अब इसमें ये जो पार्ट था, यहां से यहां तक जो आया था हमारा, अब क्या हुआ, ये पार्ट इतना ही दूर बचा, और बाकी ये इसके नीचे यहाँ पे आ गया, ठीक है, यहाँ से बढ़ते बढ़ते यहाँ आ गई, फिर ये यहाँ बढ़ गई, फिर यहाँ पे स्पेस आ गया, यहाँ पे बढ़ गई, ये पार्टिकल क्या हुआ, इस जगह पे बढ़ गई और इस जगह बढ़ गई, है ना, इस जगह बढ़ गई। तो इस तरह से क्या होगा, ये जगह पे बढ़ती जा रही है, देखो गौर करना। तो ये क्या हो रही है, जो इसके बीच में जो जगह बचा हुआ है ना, उसको उसकी जगह पे जाके कवर कर। अब कवर करने से क्या होता है, कवर करने से इनकी कलर क्या होगी, पूरी पानी आपको पर्पल कलर की नजर आएगी, ठीक है। इसे देखो ना, नील डालते हैं ना हम लोग जनरली, धोती जो यूज करते हैं ना, पूरा पानी साफ है, उसमें 4 बूंद हमने नील डाल दिया। पहले जो हम लोग जो टाइम थे ना, हम लोग यहाँ जो नील आता था पहले के टाइम, अब तो ज्वाला चलता है ना, पहले ऐसे नहीं चलती थी, पहले नील आती थी, बनाना पड़ता था, इतनी बड़ी पत्थर टाइप की शेप का कलर आता था, ठीक है। उसको हम लोग क्या करते थे, पानी में डाल के छोड़ देते थे और पूरी पानी उसी कलर में चेंज होता है, तो लिक्विड के फॉर्म में आता है। तो हम लोग क्या करते हैं, लिक्विड 4 बूंद लिक्विड डाल दिया, 4 बूंद लिक्विड डालने से क्या हुआ, पूरी पानी का कलर चेंज हो गया। भैया 4 बूंद से पूरी पानी का कलर कैसे चेंज हो गई, कुछ तो कारण होगा। कारण यही है कि ये जो बीच में स्पेस बचा हुआ है ना लिक्विड में अंदर, वो सारा घुल गया। अब दूसरा एग्जाम्पल ले लो, है ना, एक गिलास मान लिया जाए, हम लोग कहीं पहुंचे, आपके यहाँ गर्मी का टाइम है, ठीक है, आप गर्मी के टाइम तो पानी पिलाओगे तो नॉर्मल पानी दोगे नहीं, तो क्या करोगे, बहुत गिलास लाओगे या जग लाओगे, चीनी डाल दोगे उसमें, ठीक है, और 2 मिनट के बाद 3 मिनट के बाद क्या होगा, चीनी पूरा पानी ही मीठ होगा। पानी आपने इतना डाला, चीनी इतना डाला, पानी इतना सारा है, चीनी इतना सारा डाला, अब पूरी पानी ही मीठा हो गया, कुछ तो कारण होगा ना। पूरी जो चीनी थी वो डिजोल्व होने के बाद जो पानी की पार्टिकल थी बीच में गैप, उसके बीच में वो फिक्स चला गया, है ना। और इसी की वजह से एक क्वेश्चन और आता है ना, पानी जब इसमें लिक्विड मिलाए तो ये जो था, इसकी मिलने के बाद इसकी तो वॉल्यूम बढ़नी चाहिए, क्योंकि इतने पानी हमने और मिला दिया, वेट बढ़ेगी, वॉल्यूम नहीं बढ़ेगी। क्यों नहीं बढ़ेगी, इसकी मात्रा इतना ही रहेगा मिल जाने के बाद भी। क्यों, क्योंकि ये जितना भी पार्टिकल जो है मिला जो है इसमें, वो क्या हुआ, इसके बीच में जो स्पेस है, हाँ, गैप स्पेस है, उसमें जाके भर जाता है। इसके बीच में जितना भी गैप स्पेस है उसमें भर गया, इसलिए इसकी क्या हुआ, इसकी वॉल्यूम फिक्स रहती है, लेकिन वेट बढ़ जाती है, ठीक है, वेट बढ़ जाएगी, लेकिन इसकी वॉल्यूम मात्रा, जैसे यहाँ से यहाँ तक पानी भरा हुआ है, सपोज दैट यहाँ तो चीनी डालेंगे तो इसका मतलब ये थोड़ा और बढ़ना चाहिए आगे, है ना। ये सपोज ऐसे नीचे समझो, ये इतना पानी भरा हुआ है और हमने इसमें इतना चीनी डाल दिया, तो ये स्पेस तो ऊपर आनी चाहिए, नहीं होता है ऐसा। क्यों नहीं होता है, क्योंकि जो चीनी हमने डाला, चीनी तो सॉलिड है, वो डिजोल्व होके ये जो लिक्विड है इसके बीच में जो गैप होंगे एटम के बीच में, ठीक है, उसके बीच में वो स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेगा, उस स्थान को उस स्थान पे चला जाएगा। तो क्या होगा, वो इसकी वॉल्यूम ऊपर नहीं उठे, वेट ऊपर हो जाएगी, ज्यादा होगी, लेकिन वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा। तो यहाँ पे क्या है, हाँ, पार्टिकल हैव स्पेस बिटवीन दैम, माने पार्टिकल जो है
लिक्विड भी अपने पास स्पेस रखता है, कुछ ना कुछ लिक्विड में, सॉलिड में और गैसेस में। कंपेयर कर सकते हैं कि लिक्विड सॉलिड में कम होता है और लिक्विड में ज्यादा और गैसेस में और भी ज्यादा होगा। ठीक है, इतना हो गया। सेकेंड टर्म, पार्टिकल आर कंटिन्यूअसली मूविंग, है ना, पार्टिकल ऑफ कंटिन्यूअसली मूविंग। कौन सा पार्टिकल? तो मेटल का पार्टिकल। ठीक है, मेटल कोई भी हो सकता है, लिक्विड सॉलिड गैस भी हो सकती है। ठीक है, पड़ोसी जो खाना बनाता है हमारा, हमको पता चल जाता है ना, हमें लॉकडाउन में तो ज्यादा नजर आता होगा ना, पड़ोसी कोई अच्छा खाना बनाया तो हमें पता चल जाता है कि भैया आज तो, हाँ आज तो बहुत अच्छा खाना बना है पड़ोसी के यहाँ, इसलिए नहीं कुछ तो चाय पीने के बहाना गए तो फिर खाना तो देगा ही वो, है ना, कोई अच्छा चीज बना हो तो तब जाएंगे, ऐसा नहीं जाएंगे। ठीक है, तो कैसे पता चला? देखने तो हमने नहीं गया क्योंकि आगे में तो दीवार लगा हुआ है ना, और नहीं तो क्या होता है, बगल वाला कोई अच्छा परफ्यूम लेके आया, ठीक है, अगरबत्ती लेके आया, स्मेल हमको पता चलता है, ये तो बाहर से मंगाया है परफ्यूम, है ना। कैसे पता चला? वो तो भैया अपने शरीर में मारा, ठीक है, या रूम फ्रेशनर है अपने रूम में मारा, ठीक है, अब बगल वाले को पता चलता है ना, ठीक है, ये इसकी बराबरी करने के चक्कर में हम लोग क्या करते हैं, दो ऑप्शन है, उसके घर में जाएंगे, उसका देखेंगे कौन सा है, तो ये पता कैसे चलेगा कि उसने कैसे बनाया या किस मटेरियल को बनाया या किस अगरबत्ती को जला रहा है ना, या कौन सा खाना बनाया, ये पता कैसे चलता है? तो पता चलता है कैसे, तो जब वो परफ्यूम या अगरबत्ती या कोई खाने वाला अच्छा आइटम है ना, तो वो हमें कैसे पता चला, जब वो जलेगी तो क्या होगा, उसकी एटम ना तो डिस्ट्रॉय होता है ना क्रिएट होता है, ये याद रखना। ठीक है, तो अगरबत्ती जब आपने जलाया या परफ्यूम मारा तो क्या हुआ, वो गैस में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, गैस में कन्वर्ट होने के बाद वो वेपर में उड़ते रहा, क्योंकि अभी मैंने बताया था गैस का स्ट्रक्चर क्या होता है, इनडायरेक्शनल होता है, किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है, कर गया मूव। ठीक है, उसमें से एक दो पार्टिकल हमारे घर में भी आ गया था, ठीक है, उड़ के, तो पार्टिकल जो हमारे घर में आया तो हमें पता चल गया ये पार्टिकल कहां से आया है, मतलब पड़ोसी से आया है। ठीक है, तो यही पार्टिकल मुझे बताया कि वो अच्छा अगरबत्ती जलाया है, अच्छा परफ्यूम लाया है। ठीक है, तो ये पता कैसे चलती है, तो पार्टिकल की कंटिन्यूअसली मूव करते हैं। ठीक है, सॉलिड है ना, आप देख लो ना, नेप्थलीन होता है, या हम लोग और भी बहुत सारे हैं केमिकल्स होते हैं, या है ना, पहले के टाइम में हम लोग कुछ सॉलिड डाल देते हैं और उसको हम लोग रख लेंगे पास में, तो अभी तो वो सॉलिड के फॉर्म में है। ठीक है, कुछ दिनों के बाद वो पार्टिकल कम होने लगता है, कम धीरे 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 धीरे, आपने उनकी साइज 2 महीने 3 महीने के बाद इतना बड़ा रखा था हमने, अब उनकी साइज इतनी छोटी हो गई, पार्टिकल क्या हुई, तो उसकी जो पार्टिकल है वो वेपराइज होके बाहर मूव करने लगा। ठीक है, तो बाहर जो मूव करने लगा है नेप्थलीन होता है, ये सब जो है पार्टिकल होते हैं। ठीक है, तो इस तरह का चीज, या हम लोग कर्पूर डालो ना, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, कर्पूर को रख लो, बाहर में छोड़ दो एक दिन ना, तो क्या होगा, वो स्प्रेड कर जाएगा चारों वातावरण में, उनकी पार्टिकल मूव कर जाएगी, तो पार्टिकल क्या होगी, मूव करेगी और स्मेल हमें पता चल जाता है। ठीक है, सेकेंड है पार्टिकल ऑफ मेटल अट्रैक्ट ईच अदर। अब देखो, कोई भी पार्टिकल या कोई भी लिक्विड्स या गैसेस, हाँ, एक दूसरे एटम के साथ, आपने सुना होगा ना, आप ऐसे करो, रूअफ़ज़ा होता है, रूअफ़ज़ा लिक्विड होती है। ठीक है, उसको कोई शरबत बनाए, अब जैसे मैंने अभी इससे पहले एग्जांपल दिया था, हम गए तो तुम लोग तो इससे पानी पिलाओगे नहीं, क्या करोगे, जग में थोड़ा सा चीनी डाल दिया, ठीक है, या मम्मी चीनी डाल दी, पिताजी या भाई डाल दिया, तो तुम आए, अरे सर है तो अच्छा थोड़ा सा और फ्लेवर बनावे, चेंज करें, तो क्या करोगे, तो रूअफ़ज़ा डालोगे, या इलायची का फ्लेवर आता है, या लीची का आता है, या आम का फ्लेवर, मैंगो फ्लेवर आता है, उसमें क्या करोगे, वो भी थोड़ा डाल दोगे। ठीक है, आपने क्या क्या किया, गौर करना। ठीक है, आपने गिलास लिया, गिलास में पहले से पानी डाला हुआ है, ठीक है, पानी डाल दिया, अब इसमें चूंकि ऐसे तो दिया नहीं है आपने, तो इसमें कुछ पार्टिकल चीनी का डाल दिया, ठीक है, वो भी इसमें मिल गया, मीठा हो गया।
अब क्या किया, बगल वाला आके इसमें रूह अफ़ज़ा का या लीची फ्लेवर उसमें डाल दिया, वो भी एक दूसरे से मिक्सअप कर दिया। ठीक है, मिक्सअप करने के बाद क्या होगा, वो जो पानी आप दिया जाएगा हमको पीने के लिए, ठीक है, पूरा जग वाला दोगे तुम, तो क्या हम उस समय में उसके चीनी को अलग करेंगे? नहीं कर पाएंगे। लीची की जो पार्टिकल या एसेंस उसमें जो आपने डाला, या मैंगो का डाला, या रूह अफ़ज़ा का डाला, कुछ भी डाला, क्या उसको हम अलग कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। पानी को अलग कर पाएंगे? नहीं अलग कर पाएंगे। ऐसा क्यों नहीं अलग कर पाएंगे? क्योंकि उनकी पार्टिकल इतना ही बड़ा है, या ध्यान देना, इतना ही दूर के गिलास में क्या है, इनकी पार्टिकल में पानी मिली हुई है, चीनी मिल गई, ठीक है, और रूह अफ़ज़ा का भी मिल गया, लीची या मैंगो फ्लावर जो भी डालना है, जो भी इच्छा हो देने का हमको दे देना इसमें, वो भी मिल गया इसमें। अब क्या हुआ, इनकी पार्टिकल को अलग अलग नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि इनकी पार्टिकल क्या होंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट ईच अदर, क्योंकि एक दूसरे को होल्ड करके रखता है, अपने साथ मिला के रखता है। तो अलग अलग करके रखता है तो क्या होता है, पानी में बालू डाल देना, क्या होगा, वो पार्टिकल मिलेगी आपस में? नहीं मिलेगी। तो रेयर केस ऐसे ऐसे हैं जो पानी में डिजोल्व नहीं होते हैं, ठीक है, लेकिन नमक डाल दो तो मिल जाएगी ना, उसमें चीनी डाल दिया वो मिल गई, ठीक है, या और बहुत चीज है खाने पीने वाला, वो सब डालते रहेंगे तो क्या हो, मिलते जाएगी। लेकिन कुछ पार्टिकल मिल नहीं पाई, तो मिला क्यों नहीं? क्योंकि उन दोनों लिक्विड के अंदर में या सॉलिड के अंदर में अट्रैक्शन क्या होता है, कम होगा, इसीलिए हम उसको सेपरेट कर सकते हैं। जनरली क्या होता है, एक मटेरियल दूसरे मटेरियल के पास अट्रैक्शन करता है, सट जाता है, ठीक है। तो ये सटने की जो प्रोसेस है उसको हम क्या होते हैं, अट्रैक्ट ईच अदर। एक पार्टिकल ऑफ मेटल्स अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। ये तो हम डिफरेंट मिक्सचर के बारे में बात करवा दी, ठीक है। यदि हम सिंगल कंपोनेंट या मेटल की बात करें तब भी यही क्वालिटी आएगी। आप देखिए, अब जैसे हमें पता है वाटर है, और वाटर बना किससे है, H2O से मिलके बना हुआ है। यहां ध्यान देना, H2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बना हुआ, तो हाइड्रोजन का भी अपना एटम होगा और ऑक्सीजन का भी होगा, और इसको हमने क्या बोला, पानी भरा हुआ है ना, यही बोल दिया हमने। इसमें मिक्सचर है, ये क्या है, ये हमने अभी मिक्सचर की बात किया। अब मैं केवल ओनली वाटर की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो बोलता है वाटर में क्या ये नॉर्मल प्रोसेस से हाइड्रोजन ऑक्सीजन को अलग कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हो? क्योंकि मटेरियल एक दूसरे को होल्ड करके रखता है, अट्रैक्ट, हाइड्रोजन का एटम ऑक्सीजन का एटम को होल्ड करके रखता है, जिसको पकड़ के रखता है, ठीक है। इसलिए पानी में हाइड्रोजन ऑक्सीजन को आप अलग करना चाहोगे तो नॉर्मल प्रोसेस से नहीं होता है, ठीक है। अब ये है ना, इसमें बहुत सारे एटम मिले होंगे, ये ले लो, पेन का ही ले लेते हैं, ये व्हाइट वाला मिले होंगे, तो क्या इनकी पार्टिकल को अलग अलग किया जा सकता है? नॉर्मली नहीं किया जा सकता, तोड़ देंगे टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा, लेकिन पार्टिकल को अलग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से ये पार्ट हो गई कि पार्टिकल ऑफ मेटल अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे को होल्ड करके रखता है, ठीक है। और इस तरह से हमारा एक टॉपिक जो था फिजिकल प्रॉपर्टी, जो मेटल का फिजिकल प्रॉपर्टी, ये चार को हम डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज द मेड ऑफ द स्मॉल पार्टिकल, क्योंकि एनसीईआरटी बुक में ये टॉपिक लिखा हुआ है, इट इज द मेड ऑफ द स्मॉल पार्टिकल। कोई भी मेटल स्मॉल पार्टिकल से मिलके बना होता है, तो उसी में एटम भी इंक्लूड हो गया, ठीक है। दूसरा, पार्टिकल हैव स्पेस बिटवीन देम, पार्टिकल के बीच में स्पेस होते हैं, ठीक है। अब इसीलिए क्या होता है, एक में दूसरे को मिलाएंगे तो इजी वे में मिल जाता है। यदि स्पेस ना होता तो कोई एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ कभी नहीं मिल सकता है, ठीक है। मिलने के लिए कंडीशन क्या है, स्पेस होनी चाहिए, ठीक है। स्पेस नहीं होगा तो एक पार्टिकल दूसरे को उसके साथ मिलेगा नहीं, उसके ऊपर रख देंगे, हम अलग भी कर सकते हैं, क्योंकि वो दूसरे के साथ इंटरेक्ट नहीं हुआ, एक दूसरे से मिला नहीं। सेकेंड क्या है, पार्टिकल आर कंटिन्यूअसली मूविंग। आप देखो पार्टिकल, अभी मैंने एग्जांपल दिया था अगरबत्ती का, या किसी का जो खाने का फ्लेवर डिश, अच्छी डिश होते हैं, उसकी स्मेल क्या होती है, काफी दूर तक फैल जाती है। क्यों फैलती है? तो उनकी पार्टिकल क्या कर रही है, कंटिन्यूअसली मूविंग कर रहे हैं। परफ्यूम जो है
हमने अपने पे छिड़का, ठीक है, क्यों छिड़कते हैं? अपना तो बदबू ना आवे, बगल वाला भी हम पे देखे, है ना। परफ्यूम क्यों छिड़कते हैं? आप बगल वाले का ध्यान अपने पे अट्रैक्ट करने के लिए, वो भी एक रीजन है, सो याद रखना, ठीक है। हाँ, लेकिन क्या पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, कोई भी पार्टिकल एक दूसरे से वाटर का एग्जांपल दे दिया, मिक्सचर का एग्जांपल दे दिया, क्या हुआ? एक दूसरे को होल्ड करके रखता है। और एक चीज और समझ लो, इसमें एक टर्म और आता है जो एनसीईआरटी बुक में है, थोड़ा सा एस्टर्न या अदर रेफरेंस बुक पढ़ोगे ना, उसमें बहुत सारा अलग अलग टर्म्स के एक दो चीज नए मिलेंगे। इसी चीज को यदि हमने अभी तक इतना समझाया, अब इसी में 2-3 पॉइंट और डिफाइन करते हैं ना, इसी को हम करना हो। अब देखिए, इसमें जब पढ़ेंगे चैप्टर में तो 3-4 टर्म्स आपको मिलेंगे। एक मिलेंगे डिफ्यूजन, एक मिलेगा डिफ्यूजन, ये सब क्लियर कर लेना है, डिफ्यूजन। दूसरा है काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, एनर्जी ऐसे लिख लेना, काइनेटिक एनर्जी। उसके बाद इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, इंटरमोलिकुलर फोर्स, ठीक है। और आपका इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, काइनेटिक एनर्जी हो गया, हाँ, स्ट्रेंथ, ये 4 पॉइंट के आधार पे भी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो क्या है डिफ्यूजन, थोड़ा सा देख लेते हैं डिफ्यूजन होता है क्या है। डिफ्यूजन माने डिफ्यूज करना, फैलना, ठीक है। डिफ्यूज माने एक मीडियम से दूसरे मीडियम में मूव करना, ठीक है, डिफ्यूजन कहलाएगी। यदि हम लोग ऐसे करें, आप लोग सुनो, अभी मैं इसे बताता हूं, मैं जो बताया उसी के आधार पर मैं ये चारों को बता देता हूं। देखो, बगल वाला के यहाँ अगरबत्ती हमारे हमको नजर माने कि स्मेल आ रही है, क्यों आ रही है? तो डिफ्यूजन की वजह से। क्यों? उसकी पार्टिकल मूव कर रहा है गर्म से ठंडा की तरफ, ठीक है। क्यों? एक बात समझिए, डिफ्यूजन जो होता है हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। डिफ्यूजन जो होता है हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर। अब मान लीजिए जहां पे अगरबत्ती जल रहा है वहां पर उनकी पार्टिकल बहुत ज्यादा होगी, और जहां पे हमारे घर बगल में हमारे घर में नहीं है उनकी पार्टिकल, तो क्या हुआ? डिफ्यूजन यहाँ पे कम है तो वो मूव करेगी सट, ठीक है। ऐसे पूरा वहां से यहाँ जल रहा है, अब यहाँ पे पार्टिकल ज्यादा है तो ये पार्टिकल क्या करेगी? सट से मेरे घर में ही कर गई, हमको पता चल गया। क्यों पता चला? तो डिफ्यूजन, ठीक है। अभी और बता देंगे काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब देखिए क्या है सॉलिड लिक्विड गैसेस में, मैंने बोला सॉलिड है, ये यही बोला था ना, सॉलिड है। अब देखिए सॉलिड हो गया, ये लिक्विड हो गई, ये लिक्विड हो गई, और ये गैसेस हो गई, ये आपको गैस हो गई, ठीक है। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब देखिए ये पार्टिकल, दो चीज मैं एक साथ पढ़ा रहा हूं, आप ध्यान देना है तो कंफ्यूज कर जाओगे। ये पार्टिकल सटी हुई है, क्यों सटी हुई है? अट्रैक्शन फोर्स, पिछले वीडियो में बताया है। दूसरा इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, इंटर माने अंदर का, मोलिकुलर पार्टिकल फोर्स। अब इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बने, इसके बीच में लगाव जो है, दोस्ती जो है, याद है दोस्ती बताया था। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज्यादा है, दोस्ती एकदम गाढ़ वाला है ना, खाने पीने वाला, एक साथ खाता है, रोता है, तो एक ही साथ करना है। तो ये क्यों हुआ? दोस्ती की वजह से हुई। दोस्ती को क्या बोला था? इंटर या फोर्स ऑफ एट्रैक्शन। तो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन को हम लोग क्या बोल सकते हैं? इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। फोर्स ऑफ एट्रैक्शन इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, इसमें ज्यादा है, इसमें कम है, इसमें कम है। अब देखो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन, हमने बोला फोर्स ऑफ एट्रैक्शन इक्वल टू इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, इंटरमोलिकुलर फोर्स। फोर्स ऑफ एट्रैक्शन, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, दोनों एक ही चीज का नाम है, दोस्ती, पैक होना, ठीक है। अब ये दोनों, ठीक है, जितना क्लोज रहेगा इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, जितना क्लोज रहेगा, इसके बीच में गैप क्या होगी?
कम होगी, गैप क्या होगी, कम हो गई। और गैप कम होगी तो पार्टिकल क्या होगा, एक दूसरे से टकराएगा, नहीं टकराएगा। यदि पार्टिकल नहीं टकराएगा तो काइनेटिक एनर्जी क्रिएट नहीं होगी। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, मूवमेंट, पार्टिकल के मूवमेंट के कारण जो एनर्जी क्रिएट हुई वो काइनेटिक एनर्जी हो गई। तो यदि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज्यादा होगा तो काइनेटिक फोर्सेस क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी कम होगी। यदि हम इसको डिफाइन करना चाहें तो कैसे लिखेंगे, ये देखिए, यदि हम इधर यहां मेंशन कर देते हैं, ठीक है, टर्म सब याद रखना बहुत अच्छा रहेगा। यानी कि इतना मैं डीप में नहीं लिखूंगा, शॉर्ट फॉर्म इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को इंटरमोलिकुलर फोर्स IMF, इंटरमोलिकुलर फोर्स इज इन प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, इंटरमोलिकुलर फोर्स इज इन प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी। यदि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी कम होगी। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कम होगी। गैस में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या होगी, नेग्लिजिबल होगी, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। इसमें मिडिल वाला है दोनों सोचो। अब किसी भी मेटल का स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करता है, उसकी काइनेटिक एनर्जी, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, ये टॉपिक हुआ। किसी के भी यदि दूरी ज्यादा होगा तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कम होगी। दूरी ज्यादा हो गया तो इसके बीच में स्ट्रेंथ क्या होगी, कम हो जाएगी, है ना। पार्टिकल लिक्विड है तो क्या होगा, ये लिक्विड दूर दूर है तो दबा के ऐसे दबा सकते हैं, क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा है, दबा दिया हमने। यदि ये दबा हुआ है, मैंने इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा है, दबाओगे इसको, नहीं दबा सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ये टर्म को देखेंगे। इसमें पढ़ना और जो दिक्कत होगा फिर हमसे पूछना।